Students, how are you all? I hope you all are doing well. I am Prachi Chaudhary taking your lecture of Fundamentals of Entrepreneurship, and today's topic is entrepreneurial behavior. Yes, what is entrepreneurial behavior? Today we know about entrepreneurial behavior. And an organization is started with certain aims and objectives. An entrepreneur strives to accomplish these objectives by assembling various factors of prediction, and with their cooperation achieves the organizational objectives. Entrepreneurial behavior plays an important role in assembling various factors of prediction, understanding the human behavior, forecasting, effective coordination, control, work satisfaction, increasing productivity and production, motivating, leading, guiding subordinates, using modern technology and what not. यानी कि एंटरप्रेन्योर बिहेवियर क्या है? देखिए, उद्यमिता व्यवहार जो है एक दी हुई परिस्थिति के अंतर्गत उद्यमी क्या, क्यों, कब और कैसे व्यवहार करता है उसे उद्यमिता व्यवहार कहते हैं. यानी कि हाउ, व्हाट, व्हाई, when, इन सब कंडीशंस के अंतर्गत वो कैसे व्यवहार करता है, इन सब को देखते हैं. और प्रत्येक उपक्रम के निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं. उद्यमी इन्हीं लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाएं संपन्न करता है. क्लियर? और अकॉर्डिंग टू वसंत देसाई बिहेवियर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट इज ग्रास्पिंग अपॉर्चुनिटी. यानी कि ग्रास्पिंग अपॉर्चुनिटी मतलब लोभी अवसर, है ना. यानी कि जो उद्यमी होता है उसके लिए जो भी उसको हर एक अवसर का लोभ होता है और वो क्या करता है, हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर लेता है. टॉकिंग इनिशिएटिव यानी कि बात करने की पहल या बात जो भी हो रही हो उसमें पहल करना. सॉल्विंग प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली, हर एक समस्या का रचनात्मक रूप से, रचनात्मक ढंग से समाधान करना, हल करना. और मैनेजिंग ऑटोनोमसली, हर एक प्रबंध करना. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंड ओनरशिप ऑफ थिंग. सीइंग थिंग्स थ्रू, चीजों को देखकर, समझकर, है ना, उनको स्टैब्लिश करना. और रचनात्मक रूप से चीजों को एक साथ रखना. यानी कि पुटिंग थिंग्स टुगेदर क्रिएटिवली, यूजिंग जजमेंट टू टेक कैलकुलेटेड. और जजमेंट यूज करना कैलकुलेशंस के बेस पर, यानी कि जजमेंट का भी यूज करना चाहिए. कैलकुलेशंस के थ्रू जो भी कैलकुलेशंस वो लेते हैं उस पर उसे निर्णय भी लेना चाहिए, है ना, एक डिसीजन लेना चाहिए. और एंटरप्रेन्योर लेता भी है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इनोवेशंस. यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? इनोवेशन. इनोवेशन मतलब नवाचार. और नवाचार और उद्यमी जो है दोनों में एक गहन संबंध होता है, एक गहन रिश्ता होता है ना. और स्कम्पेटर जो है उन्होंने जो एंटरप्रेन्योर को बताया है, उन्होंने कहा है पर्सन कैन बी कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर ओनली व्हेन. यानी कि एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योर तभी कहलाता है जब व्हेन ही बी इनोवेट्स, यानी कि जब वो इनोवेट करता हो, यानी कि कुछ भी इनोवेशन करता हो, इनोवेट करता हो, वही एक एंटरप्रेन्योर होता है. इसके बाद हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर बिहेवियर पर. Entrepreneurial behavior is of typical nature, different from the common man. Its important characteristics are as follows. यानी कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ये उद्यमिता है उसमें उद्यमिता व्यवहार विशिष्ट प्रकार का होता है और उसके जो व्यवहार की शैली सामान्य व्यक्तियों से हटकर होती है ना, नॉर्मल पर्सन्स की तरह नहीं होती. और उद्यमिता अथवा उद्यमी व्यवहार की प्रमुख विशेषताएं जो हैं वो एज फॉलोज हैं, दी गई हैं. देखिए, सबसे पहले आता है इनोवेशन यानी कि नवाचार. और उद्यमिता व्यवहार का सबसे प्रमुख लक्षण नवाचार होता है. सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इनोवेशन, है ना. जैसा कि इस कंप्यूटर ने भी बताया है, अ पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर इफ ही इज नॉट एन इनोवेटर. अगर एक व्यक्ति इनोवेटर नहीं है तो वो एंटरप्रेन्योर भी नहीं हो सकता. अगर वो इनोवेटर है तो ही वो क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होता है. क्लियर? नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड एंड कैलकुलेटेड रिस्क बियरर.
बैलेंस एंड कैलकुलेटेड रिस्क रियरर। देखिए जो जोखिम उठाने वाला होता है ना, यानी कि उद्यमिता व्यवहार संतुलित और मध्यम श्रेणी की जोखिम उठाने वाला होता है। अगर कोई रिस्क बियरर नहीं होगा तो कैसे बिजनेस करेगा, कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा। रिस्क तो लेना ही पड़ता है और कोई भी आप नया काम करने जाते हैं उसमें एक रिस्क होता ही है। देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, और जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही पहलू चले, दूसरा पहलू भी चलता है। कभी कुछ अच्छा भी होता है तो कभी उसका उस पर रिस्क भी होता है, यानी कि नेगेटिव भी होता है, उसका रिजल्ट हमें नेगेटिव भी मिलता है। नेक्स्ट इज मोटिवेटेड बाय स्पेशल रिक्वायरमेंट सच एज सोशल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी कि उद्यमिता व्यवहार जो है गतिशील प्रकृति का होता है और उपक्रम की जो स्थापना और संचालन करने में आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग करने का प्रयास करता है। यानी कि क्या करता है, न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज करता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करने की कोशिश करता रहता है, हमेशा प्रयास करता रहता है। मोटिवेटेड बाय स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, जो देखो मोटिवेटेड बाय स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है ना, तो मोटिवेटेड बाय स्पेशल रिक्वायरमेंट्स मतलब इन्होंने दिया भी है सच एज सोशल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये चारों ही हैं जिनके थ्रू वो मोटिवेटेड होता है। स्पेशल रिक्वायरमेंट्स उसकी क्या है देखना चाहिए, सोशली भी वो मोटिवेटेड होना चाहिए, मेंटली भी होना चाहिए, साइकोलॉजिकली भी होना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उसमें होना चाहिए, और यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी हंटर। ठीक है, यानी कि जो उद्यमी होता है वो हमेशा क्या होता है, एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करता है, और व्यवहार की एक इसकी ये सबसे अच्छी विशेषता है, प्रमुख विशेषता है कि वो हमेशा सदैव चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करता है। यानी कि क्योंकि हम कुछ इनोवेट करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, एक चुनौती होती है, एक लक्ष्य होता है। किसी और ने कुछ इनोवेट किया तो हमें क्या करना है, उससे बेटर करना है ना, कुछ नया लाना है उसमें। तो अपॉर्चुनिटी हंटर होता है एक उद्यमी, और उसके व्यवहार में ये प्रमुख विशेषता होती है क्या, कि वह सदैव चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ही प्रेफर्स इनिशिएटिव, और हमेशा उद्यमिता का व्यवहार जो है मात्र सैद्धांतिक ना होकर व्यवहारिक भी होता है, और उद्यमिता व्यवहार सकारात्मक और स्वयं की विचारधारा वाला भी होता है, और उद्यमिता व्यवहार में पहलपन नजर भी आता है और उत्तरदायित्व से भागने की कोशिश नहीं करता। ये जो एंटरप्रेन्योर होता है इसीलिए वो प्रेफर करता है इनिशिएटिव्स, है ना। नेक्स्ट आता है ही इज अ पॉजिटिव थिंकर। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक पॉजिटिव थिंकर होता है, और पॉजिटिव थिंकर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पॉजिटिवली सोच के कोई काम नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अब पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव करना ही चाहिए, और हमेशा अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना चाहिए। इसी पे एक वो भी है, टैगलाइन भी है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो उसकी जो थिंकिंग होती है पॉजिटिव होती है, एक पॉजिटिव थिंकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ही इज एन इंडिपेंडेंट। तो एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक इंडिपेंडेंट होता है। ही इज एम्बिशियस, वो एम्बिशियस भी होता है, महत्वाकांक्षी भी होता है। जो उद्यमिता व्यवहार है उसमें महत्वाकांक्षी भी होता है, और महत्वाकांक्षा ही उसे क्या करती है, लगातार आगे बढ़ने को केंद्रित करती है, प्रेरित करती है ना, कुछ नया करने की प्रेरणा देती है, हमेशा उसे एक मोटिवेशन मिलती है। एम्बिशियस जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिशियस होता है, उसको टाइम भी मौका देता है कि हाँ वो आगे बढ़े, तो वो अपनी कोशिश करता रहता है, निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है, और अपने लिए कुछ नया करने की प्रेरणा भी लेता है, और इससे एम्बिशियस होने से उसे नया करने की प्रेरणा भी मिलती है ना। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप रह के कुछ नया कर रहे हैं, जरूरी नहीं है जो ओनर है वही सब कुछ करेगा, नहीं, आप ऑर्गेनाइजेशन में है, सबऑर्डिनेट है, तो आप अगर कुछ नया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर आपको वहां पे कहा जाएगा कि हाँ नहीं ये पर्सन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है, और ये एक एम्बिशियस है, तो उसे क्या होगा, और मोटिवेशन मिलेगी, और प्रेरणा मिलेगी, और वो कुछ ना कुछ लगा रहेगा कि और कुछ अच्छा करूं और कुछ अच्छा करूं। ही इज अ प्रैक्टिकल, और क्या होना चाहिए, वो एक प्रैक्टिकल पर्सन भी होना चाहिए, यानी कि चीजों को सिर्फ देखकर और पढ़कर नहीं करना है, एक प्रैक्टिकली करके भी देखना है। तो एक वो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल भी
होना चाहिए, प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देखना चाहिए, यानी कि एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए और प्रैक्टिकली करना चाहिए। ही रेस्पेक्ट्स ह्यूमन वैल्यूज, और एक एंटरप्रेन्योर के लिए ज़रूरी है कि वो रेस्पेक्ट करे किसकी, ह्यूमन वैल्यूज की। तो इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक क्लोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू।